कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। भारत बनाम पाकिस्तान का मैच हो और रोमांच ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस बार भी मैदान पर वही जोश, वही प्रेशर देखने को मिला। विश्व कप की शुरुआत से ही पाकिस्तान टीम अलग अलग बयान दे रही थी। कभी कहा कि भारत नहीं आएंगे, कभी कहा कि भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे, लेकिन आखिर में उन्हें मैदान पर उतरना ही पड़ा, क्योंकि क्रिकेट मैदान में ही असली जवाब मिलता है। गेंदबाज अपनी पूरी ताकत लगाते रहे और बल्लेबाज रन बनाने के लिए जूझ रहे थे। तभी बिहार के युवा बल्लेबाज ईशान किशन क्रीज पर आए और उन्होंने मैच का पूरा माहौल ही बदल दिया। उनके बल्ले से निकले चौके छक्के ने स्टेडियम में बैठे दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। हर शॉट में आत्मविश्वास था, हर रन में आक्रामकता दिख रही थी। पाकिस्तान के गेंदबाज लाइन और लेंथ खोजते रह गए और ईशान किशन रन बनाते चले गए। उनकी बल्लेबाजी की आवाज सिर्फ स्टेडियम तक नहीं बल्कि पाकिस्तान तक पहुंचती महसूस हुई। सोशल मीडिया पर फैंस के रिएक्शंस आने लगे। टीवी स्क्रीन पर सिर्फ ईशान किशन का जलवा दिख रहा था। मैच के बाद उनके घर पर क्या माहौल था, परिवार ने क्या कहा और इस शानदार पारी के बाद उनकी जिंदगी में क्रिकेट के अलावा क्या नया चल रहा है, ये सब आपको बताएंगे हम स्पेशल स्टोरी में। पाकिस्तान तक पहुंची ईशान किशन के बल्ले की आवाज। ईशान किशन की जोरदार पारी की चर्चा सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी खूब हो रही है। मैदान पर जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान के गेंदबाजों की लाइन और लेंथ बिगाड़ी, उसने सभी को चौंका दिया। पावर प्ले से लेकर मिडिल ओवर्स तक उनका बैट पूरी तरह से चलता ही रहा। हर शॉट में टाइमिंग थी, कॉन्फिडेंस था और मैच को कंट्रोल करने का इरादा साफ दिख रहा था। पाकिस्तान के एक पत्रकार शहजार इकबाल ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ईशान किशन की तारीफ करते हुए लिखा कि 2 महीने पहले तक वो T20 वर्ल्ड कप प्लान का हिस्सा भी नहीं थे, लेकिन अब उन्होंने भारत के लिए पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक को पूरी तरह दबाव में ला दिया है। ये कमबैक किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं लग रहा। उनकी पारी ने मैच का मोमेंटम पूरी तरह से भारत की ओर कर दिया था। भारत के पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान ने भी कहा कि ईशान किशन ने पाकिस्तान टीम को सरप्राइज कर दिया। जिस तरह से उन्होंने स्पिन और पेस दोनों के खिलाफ रन बनाए, उससे साफ हो गया कि वो बड़े मैच के खिलाड़ी बनते जा रहे हैं। स्टेडियम में बैठे फैंस हर चौके छक्के पर खड़े होकर उनका स्वागत कर रहे थे और ड्रेसिंग रूम में भी टीम इंडिया के साथ उनकी इस शानदार बल्लेबाजी को देखकर काफी उत्साहित नजर आए, क्योंकि इस पारी ने टीम का आत्मविश्वास पूरी तरह बदल दिया था। और क्योंकि अभिषेक शर्मा 0 रन पर आउट हो गए थे, ऐसे में भारत पर जो दबाव था वो दूसरी तरफ चला गया था, जहां पाकिस्तान के गेंदबाज लगातार नई रणनीति बनाने की कोशिश में लगे थे और कप्तान फील्ड बदलते जा रहे थे, लेकिन ईशान किशन का बल्ला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था और हर ओवर के साथ रन बोर्ड पर तेजी से रन जुड़ते जा रहे थे। आपको बता दें कि इस बड़े मुकाबले से पहले पाकिस्तान की टीम ने काफी बयानबाजी की थी। मैच से पहले उन्होंने बॉयकॉट की भी बात कही थी और कहा था कि वो भारत के खिलाफ खेलने मैदान में उतरेंगे ही नहीं। क्रिकेट के मैदान से ज्यादा चर्चा मैदान के बाहर हो रही थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से लगातार बयान आ रहे थे। माहौल थोड़ा तनाव वाला बना हुआ था। जैसे जैसे मैच का दिन करीब आने लगा, पाकिस्तान ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी ICC के सामने कई शर्तें रख दी। उनका कहना था कि अगर ये शर्तें पूरी नहीं होती तो वो मैच खेलने से दोबारा सोच सकते हैं। सबसे पहले उन्होंने अपने रेवेन्यू शेयर को बढ़ाने की मांग रखी। उनका मानना था कि बड़े टूर्नामेंट्स में उनकी हिस्सेदारी ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि भारत पाक मैच से ICC को सबसे ज्यादा कमाई होती है। इसके अलावा पाकिस्तान ने बांग्लादेश के लिए भी कंपनसेशन की बात उठाई थी। उन्होंने कहा था कि टूर्नामेंट से जुड़े कुछ मामलों में बांग्लादेश को भी फायदा मिलना चाहिए। साथ ही पाकिस्तान ने यह भी मांग रखी थी ICC के सामने कि भारत और पाकिस्तान के बीच फिर से बायलैटरल सीरीज शुरू होनी चाहिए।
ताकि दोनों टीमों के बीच क्रिकेट संबंध मजबूत हो। उन्होंने ये भी शर्त रखी थी कि भारत आने वाले समय में बांग्लादेश का दौरा करे। पाकिस्तान ने मैच से जुड़ी छोटी छोटी बातों पर भी शर्त रखी थी, जैसे कि भारत और पाकिस्तान के मैच के बाद हैंडशेक प्रोटोकॉल ठीक से निभाया जाए और खिलाड़ियों के बीच खेल भावना दिखे। इन सभी शर्तों को लेकर आईसीसी के साथ लंबी बातचीत चली। आईसीसी ने कुछ बातों पर सहमति जताई, लेकिन कई मांगों पर पाकिस्तान को साफ जवाब दे दिया और कहा गया कि टूर्नामेंट के नियम सबके लिए एक जैसे होते हैं और उन्हें मानना ही होगा, क्योंकि टूर्नामेंट की तैयारी पूरी तरह से हो चुकी है। पाकिस्तान में फिर टूटे टीवी। ईशान किशन की शानदार पारी के बाद उनके घर में खुशी का माहौल साफ नजर आया। परिवार के लोगों की आंखों में गर्व था और चेहरे पर मुस्कान साफ दिख रही थी। ईशान के पिता प्रणव कुमार पांडे ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्हें बहुत खुशी है और गर्व है कि टीम इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ शानदार जीत हासिल की। उन्होंने बताया कि पूरा परिवार टीवी के सामने बैठकर मैच देख रहा था और हर रन के साथ सबकी धड़कनें भी तेज हो रही थी। जैसे जैसे ईशान किशन रन बनाते गए, घर में तालियां और खुशियां बढ़ती गई। उनके पिता ने कहा कि पिछले 2 साल से ईशान के लिए कुछ भी आसान नहीं था। उन्हें बीसीसीआई की तरफ से ज्यादा मौके नहीं मिले। उन्होंने लगातार मेहनत की, घरेलू क्रिकेट खेला और अपनी बल्लेबाजी पर पूरा ध्यान दिया। रोजाना अभ्यास किया, फिटनेस पर काम किया और अपने गेम को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहे। उन्होंने बड़े मैच में शानदार पारी खेली तो परिवार को लगा कि उनकी मेहनत अब रंग लाई है और ये सिर्फ शुरुआत है। ईशान के दादा ने भी भावुक होकर बताया कि 2 दिन पहले ही उनकी ईशान से बात हुई थी। उन्होंने मजाक में कहा था कि पाकिस्तान को जबरदस्त तरीके से हराना और ऐसा खेलना कि वहां टीवियां टूट जाए। उन्होंने हंसते हुए कहा कि जब भी ईशान मैदान में उतरता है तो वो हमेशा उसके अच्छे प्रदर्शन की दुआ करते हैं। दादा ने यह भी बताया कि जब ईशान कोलंबो के लिए रवाना हो रहे थे तब उन्होंने उसका हौसला बढ़ाया और कहा कि पाकिस्तान को हरा कर ही वापस आना। उन्होंने बताया कि उन्होंने बात करते हुए कहा था, तुम और अभिषेक शर्मा 10 ओवर में 100 से 150 रन बना दो। दादा ने अपने गांव और मंदिर का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने मन ही मन मन्नत मांगी थी और कहा था कि अगर ईशान किशन शानदार पारी खेलता है तो वो मंदिर में पूजा और प्रसाद भी चढ़ाएंगे। परिवार के साथ साथ दर्शकों ने भी सोशल मीडिया पर ईशान किशन की जमकर तारीफ की और पाकिस्तान की जमकर खिल्ली उड़ाई। कई दर्शकों ने पाकिस्तान का मजाक उड़ाते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि इससे अच्छा होता कि पाकिस्तान ने मैच बॉयकॉट ही कर दिया होता। वहीं दूसरे यूजर ने लिखा कि पाकिस्तान भारत से ना जंग में जीत सकता है ना ही क्रिकेट मैच में। सिर्फ इतना ही नहीं, पाकिस्तान से भी तस्वीरें सामने आई और लोग हार के गुस्से में टीवी तोड़ते हुए भी नजर आए। क्रिकेट फील्ड से पर्सनल लाइफ तक बिहार के ईशान का कमाल। मैच में दमदार पारी खेलते देख जब मीडिया ने परिवार से बात की तो घर में खुशी के साथ साथ कई दिलचस्प बातें भी सामने आई। मैदान पर ईशान किशन की शानदार बल्लेबाजी ने सबका दिल जीत लिया और इसी दौरान उनके दादा ने पहली बार परिवार से जुड़े कुछ खास बातें खुलकर बताई। क्रिकेट की चर्चा के बीच अचानक उनकी निजी जिंदगी को लेकर भी बातें होने लगी हैं और फैंस के बीच उत्सुकता बढ़ गई है। मीडिया से बात करते हुए ईशान किशन के दादा ने मुस्कुराते हुए कहा कि ईशान किशन अब 1 साल के अंदर अदिति से शादी करने वाले हैं। काफी दिन से वो दोनों एक दूसरे के संपर्क में हैं। हो सकता है इस साल लास्ट तक, अगले साल की शुरुआत तक दोनों की शादी हो जाए। मैंने उससे कहा था कि मेरे मरने से पहले तुम शादी कर लो। तब उसने अपनी गर्लफ्रेंड की बात परिवार को बताई थी। उसकी बारात फ्लाइट से जयपुर जाएगी। अदिति भी ईशान से प्यार करती है और वो उसका जन्मदिन मनाने चुपके से वेस्ट इंडीज भी पहुंच गई थी। हमारा परिवार उससे लगातार बातचीत करता रहता है। इस खुलासे के बाद फैंस के मन में सबसे बड़ा सवाल यही उठने लगा कि आखिर अदिति है कौन। दरअसल जयपुर की मॉडल अदिति हुंडिया पिछले कुछ सालों से फैशन और ब्यूटी इंडस्ट्री में तेजी से आगे बढ़ रही है।
अदिति हुंडिया नेशनल लेवल की कई प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेकर पहचान बनाई है। उनका जन्म और परवरिश जयपुर में हुई और वहीं से उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई भी पूरी की। कॉलेज के समय से ही उनका रुझान मॉडलिंग और फैशन की तरफ बढ़ने लगा था। अदिति के पिता जयपुर में बिजनेस करते हैं और परिवार हमेशा उनके करियर में साथ खड़ा रहा। अदिति मिस दीवा 2018 की विनर रह चुकी है और इसी खिताब के बाद उन्होंने मॉडलिंग की दुनिया में अलग पहचान मिलने लगी। वो फेमिना मिस इंडिया की फाइनलिस्ट भी रह चुकी है और नेशनल ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भी अच्छा प्रदर्शन कर चुकी है। सोशल मीडिया पर भी वो काफी एक्टिव रहती है और फैशन से जुड़े अपडेट शेयर करती रहती है। ईशान किशन और अदिति हुंडिया के रिश्ते की चर्चा पहली बार 2019 के आईपीएल सीजन के दौरान शुरू हुई थी। उस समय स्टैंड में मैच देखते हुए अदिति की मौजूदगी ने सबका ध्यान खींच लिया था। उन्होंने मिस्ट्री फैन गर्ल कहा जाने लगा और तभी से दोनों के अफेयर की खबरें भी धीरे धीरे सामने आने लगी थी, जहां से उनकी दोस्ती और मुलाकातों की बातें भी सामने आती रही और क्रिकेट के साथ साथ अब उनकी पर्सनल लाइफ भी फैंस के बीच में चर्चा का विषय बनती जा रही है। जहां हर कोई ये जानना चाहता है कि मैदान पर शानदार फॉर्म में चल रहे इस युवा खिलाड़ी की जिंदगी में आगे क्या नया होने वाला है और आने वाले समय में उनकी ये पारी मैदान के बाहर किस नए मोड़ पर पहुंचने वाली है, जहां से कहानी और आगे बढ़ती नजर आ रही है। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी? आपकी इस खबर पर क्या सोच विचार है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे ही और खबरों, जानकारी और अपडेट्स के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।